नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविताएं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इन पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न या MCQs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस साल फर्स्ट टर्म में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे MCQs पूछे जाएंगे। इसके लिए पाठ की हर पंक्ति को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पाठ पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तर आपको देने आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। कोई भी घटना पाठ में हुई है तो वो कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसका क्या कारण था, यह शीर्षक क्या कह रहा है हमसे, इन सब की समझ आपको होनी चाहिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने देवसेना के गीत और कार्नेलिया के गीत की व्याख्या आपको समझाई थी। आशा है वो आपको समझ आ गई होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन कविताओं पर आधारित MCQs या बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहली कविता है देवसेना का गीत। अब इसमें पहला प्रश्न जो बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से यह गीत लिया गया है। देवसेना कौन थी? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। देवसेना ने राष्ट्र सेवा का व्रत क्यों लिया था? अपने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए। अपने भाई की युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद उसने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया था। देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? तो स्कंदगुप्त जो था वो धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त की विनती को क्या देवसेना स्वीकार कर लेती है? नहीं, वह उस विनती को स्वीकार नहीं करती है। देवसेना भीख में क्या दे देना चाहती है? देवसेना अपनी सभी इच्छाओं को भीख में लुटा देना चाहती है। देवसेना के मना कर देने पर स्कंदगुप्त क्या करता है? देवसेना के मना कर देने पर स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का निश्चय करता है। इस गीत में देवसेना ने किस भाव को मुख्य रूप से व्यक्त किया है? तो देवसेना ने अपने पीड़ामय क्षणों को, अपने वेदनामय क्षणों को इस गीत में याद किया है। देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे? देवसेना की हार और निराशा के कारण थे युद्ध में हार जाना, जिसे प्रेम करती थी उसका प्रणय निवेदन स्वीकार न करना और अपने जो भी सपने उसने जीवन के लिए देखे थे उन सपनों का पूरा न होना। तो इस तरह से बेटा देवसेना का गीत जो देवसेना की पीड़ा, उसकी वेदना को, उसकी निराशा को व्यक्त कर रहा है, उस पर आधारित इस तरह के एक एक नंबर के प्रश्न MCQs के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी कड़ी में, इसी पाठ में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक दूसरी कविता है जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। इस पर आधारित MCQs आपसे किस तरह पूछे जा सकते हैं वह बताने का मैं आपको प्रयास कर रही हूँ। पहला प्रश्न बन सकता है, कार्नेलिया के गीत के रचयिता कौन है? तो आपको कवि का नाम पता होना चाहिए कि इस गीत की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। फिर यह गीत किस नाटक से लिया गया है? तो यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यहाँ आपको याद रखना होगा, देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस नाटक की रचना किस सन में हुई? तो इस नाटक की रचना 1931 में 1931 में हुई। अब कार्नेलिया कौन थी? शीर्षक है कार्नेलिया का गीत। नेचुरली ये क्वेश्चन बनता है कि कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी।
सेल्यूकस जो था वो कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। कार्नेलिया किस देश की रहने वाली थी? कार्नेलिया यूनान देश की रहने वाली थी। यूनान में, यूरोप में एक देश है ग्रीस, तो वो लोग वहाँ से भारत आए थे। कार्नेलिया के चरित्र की विशेषता बताइए। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे भारत की प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। जो कार्नेलिया का गीत कविता है उसमें भी भारत के प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 11 गीत हैं, जिनमें से एक ये गीत है कार्नेलिया का गीत, जो अरुणिय मधुमेह देश हमारा शीर्षक से आपकी पुस्तक में दिया गया है। कार्नेलिया किस नदी के किनारे बैठकर इस गीत को गा रही है? कार्नेलिया सुबह के समय सिंधु नदी के किनारे बैठकर इस गीत को गा रही है। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। इस गीत का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति चित्रण और भारतीय लोगों का परोपकार की भावना जो है वो इस गीत का प्रमुख विषय है। जीवन हरियाली में कौन सा अलंकार है? जीवन हरियाली में बच्चों रूपक अलंकार है, जीवन रूपी हरियाली। छायावाद का प्रमुख अलंकार कौन सा है? छायावाद का प्रमुख अलंकार है मानवीयकरण अलंकार। मानवीय मतलब प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित करना। इस कविता में मानवीयकरण अलंकार कहाँ प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में, हेम कुंभले उषा सवेरे। यहाँ उषा को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, उसका मानवीयकरण किया गया है। फिर है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? बिंब 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी भारतवर्ष को क्या समझते हैं? भारतवर्ष को समझ नीड़ निज प्यारा। भारतवर्ष को अपना प्यारा घोंसला समझते हैं। कार्नेलिया की दृष्टि में बादल कैसे बने हैं? कार्नेलिया की दृष्टि में बादल भारतीयों की आँखों से जो करुणा का जल छलकता है, लोगों के लिए जो दुख प्रकट होता है, किसी के भी दुख को देखकर उनकी आँखों में अश्रु आ जाते हैं, उन्हीं अश्रुओं से मानो इन बादलों की रचना हुई है। तो बेटा इस तरह से इस कविता पर आधारित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों कविताओं पर आधारित MCQ समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। आशा है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।